बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामी तारीख में कुछ जमातें ऐसी भी गुजरी हैं जो सदियों तक पर्दे में रहकर भी अपना वजूद कायम रखती रहीं। बोहरा मुसलमान ऐसी ही एक रहस्यमयी और तवारीखी जमात है जिनका रिश्ता फातिमी सल्तनत और गायब इमामों से जोड़ा जाता है। आखिर दाऊदी बोहरा कौन है, इनका सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ और इनके अकीदे बाकी उम्मत से इतने मुख्तलिफ क्यों हैं? आज के इस बयान में आप जानेंगे बोहरा कम्युनिटी का असल इतिहास, उनका मजहबी निज़ाम और वो हकीकतें जो आम तौर पर सामने नहीं आती। तो आखिर तक हमारे साथ बने रहिए क्योंकि आगे का सफर बहुत हैरत अंगेज होने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले एक बुनियादी बात समझ लेना जरूरी है। बोहरा शब्द गुजराती जबान से निकला है जिसका मतलब होता है तिजारत करने वाला या कारोबार से ताल्लुक रखने वाला। सदियों से यह कौम बिजनेस और कारोबार में काफी आगे रही है और इन्हें पुराने जमाने से ही व्यापारी मुसलमान के तौर पर पहचाना जाता रहा है। इसी वजह से इनका नाम बोहरा मशहूर हुआ। आज के दौर में बोहरा ज्यादातर गुजरात, मुंबई, मालवा, राजस्थान और कराची जैसे इलाकों में पाए जाते हैं। दुनिया भर में इनकी तादाद तकरीबन 20 लाख मानी जाती है, जिसमें सबसे बड़ी आबादी हिंदुस्तान में रहती है। अब अगर इनके तारीख की बात करें तो यह कहानी बहुत पीछे से शुरू होती है। रिसालत के दौर में मुसलमान सिर्फ मुसलमान हुआ करते थे, न कोई फिरका था और न ही कोई अलग जमात। लेकिन वक्त के साथ साथ मुसलमान दो बड़े हिस्सों में बंट गए, सुन्नी और शिया। बोहरा दरअसल शिया फिरके की ही एक अलग कड़ी से ताल्लुक रखते हैं। इसे समझने के लिए हमें एक अहम मोड़ की तरफ जाना होगा। इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अल्लाह ताली अलैह के इंतकाल के बाद यह इख्तिलाफ खड़ा हुआ कि अगले इमाम कौन होंगे। एक गिरोह ने उनके बेटे मूसा अल काजिम को इमाम माना और यही लोग आगे चलकर असना अशरी शिया कहलाए, जो आज ईरान, इराक और हिंदुस्तान में सबसे बड़ा शिया ग्रुप माना जाता है। दूसरा गिरोह इमाम जाफर सादिक के बड़े बेटे इमाम इस्माइल को इमाम मानता रहा और यही लोग इस्माइली शिया के नाम से जाने गए। यहीं से शिया दो बड़े हिस्सों में तकसीम हो गए, असना अशरी और इस्माइली। इस्माइली धीरे धीरे ताकतवर होते गए और 10वीं सदी में इन्होंने एक बड़ी सल्तनत कायम कर ली जिसे फातिमी सल्तनत कहा जाता है, जो मिस्र और अफ्रीका के बड़े हिस्से पर फैली हुई थी। लेकिन हर सल्तनत की तरह यहाँ भी अंदरूनी साजिशें और लड़ाइयाँ शुरू हो गईं। सन 1094 में फातिमी खलीफा अल मुस्तर बिल्लाह का इंतकाल हुआ और उनके दो बेटों मुस्तली और नजार के दरमियान तख्त को लेकर जंग छिड़ गई। आखिरकार तख्त मुस्तली को दे दिया गया, जबकि नजार को गिरफ्तार करके दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया। यह वाकया इस्माइली तारीख का सबसे विवादित मोड़ माना जाता है। नजार के मानने वाले नजारी इस्माइली कहलाए, जिन्हें आज दुनिया में आगा खानी के नाम से जाना जाता है, जबकि मुस्तली के मानने वाले एक अलग सिलसिले पर चल पड़े। आगे चलकर खुद मुस्तली भी महज 26 साल की उम्र में जहरीले हमले में मारे गए। अलामिर के बाद उनके बेटे अलामिर को तख्त सौंपा गया, लेकिन कुछ अरसे बाद उन्हें भी नजारी ग्रुप के हाथों कत्ल कर दिया गया। यहीं से फातिमी सल्तनत कमजोर पड़ने लगी। एक तरफ बाहरी दुश्मनों का दबाव था और दूसरी तरफ अंदरूनी सियासत ने हालात और बिगाड़ दिए। आखिरकार यह सल्तनत पूरी तरह से खत्म हो गई। हालांकि मुस्तली को मानने वालों का यह अहम दावा रहा कि अल आमिर की वफात से पहले उनके घर एक बेटे की पैदाइश हुई थी जिसका नाम तैयब रखा गया। दुश्मनों के खौफ से उसे छुपा दिया गया ताकि उस पर कोई हमला न हो सके। इसी छुपे हुए इमाम की नस्ल को मानने वाले आगे चलकर तैयबी इस्माइली कहलाए और यहीं से धीरे धीरे बोहरा कम्युनिटी की बुनियाद पड़ी। तैयब के बाद उनके इमाम लोगों की नजरों से ओझल हो गए। ऐसा माना गया कि वह पर्दे में रहते हैं, न किसी को उनका चेहरा मालूम है और न ही उनसे कोई सीधा राबिता। इसी वजह से तैयबी मजहब में सबसे ऊंची हैसियत दाई की मानी जाती है, जो कम्युनिटी का रहनुमा समझा जाता है और जिसके बारे में यह तसव्वुर किया जाता है कि उसका ताल्लुक इन गायब इमामों से है। करीब 500 साल तक यह निजाम इसी तरह चलता रहा। यमन, हिंदुस्तान और अफ्रीकी इलाकों में तैयबी लोग फैलते चले गए। इसके बाद इनके 26वें दाई दाऊद बिन अजब शाह का इंतकाल हुआ। हिंदुस्तान में रहने वाले बोहराओं ने दाऊद बिन कुतुब शाह को 27वां दाई मान लिया, लेकिन यमन में रहने वालों ने सुलेमान बिन हसन को असली दाई करार दे दिया। इस तरह एक ही दौर में दो दो दाई सामने आ गए।
यमन के मानने वाले सुलेमानी बोहरा कहलाए और हिंदुस्तान के मानने वाले दाऊदी बोहरा। वक्त के साथ ये दोनों धाराएं बिल्कुल अलग हो गईं। मजहबी निजाम, तरीके और सामाजिक जिंदगी हर लिहाज से जुदा हो गई। यहीं से बोहरा नाम दुनिया भर में मशहूर हो गया। अब बोहरा कम्युनिटी के उस हिस्से की बात आती है जो अक्सर खबरों में रहता है और जिसकी वजह से इस बिरादरी पर कई सवाल भी उठते हैं। यह मसला है बोहरा लड़कियों के खतने का, जिसे उनके यहाँ खब्ज कहा जाता है। यह अमल आम मुसलमानों में नहीं पाया जाता, न सुन्नी दुनिया में और न ही ज्यादातर शिया फिरकों में। यह सिर्फ दाऊदी बोहरा और कुछ छोटे बोहरा ग्रुप्स में ही देखने को मिलता है। उनके यहाँ इसे एक पुरानी मजहबी रस्म माना जाता रहा है। तारीखदानों के मुताबिक इसकी जड़ें कदीम अरबी और अफ्रीकी कबीलों में मिलती हैं, जहां इसे जिस्मानी पाकीज़गी और नफ्स की सफाई से जोड़कर देखा जाता था। बोहरा दाइयों ने करीब सदियों पहले इसे अपनी मजहबी पहचान का हिस्सा बना लिया और यह रस्म पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। बीते जमाने में यह अमल आमतौर पर 5 से 7 साल की बच्चियों पर किया जाता था। यह काम ज्यादातर एक बुजुर्ग औरत अंजाम देती थी, जिसे कम्युनिटी में भरोसेमंद, सलीकेमंद और मजहबी तरीकों की अच्छी समझ रखने वाली माना जाता था। घर वाले भी उसी औरत को बुलाते थे जिस पर उन्हें पूरा यकीन होता था। आज के दौर में बोहरा समाज इस मसले पर 2 हिस्सों में बंट चुका है। एक तबका मानता है कि यह अमल जरूरी नहीं है और इससे बच्चियों को तकलीफ और दर्द पहुंचता है। इसी वजह से कुछ लोग मानते हैं कि यह अमल पूरी तरह बंद हो जाना चाहिए, जबकि दूसरा तबका इसे अपनी पुश्तैनी और मजहबी रस्म समझता है और यही कहता है कि यह सदियों से चली आ रही परंपरा है जिसे छोड़ा नहीं जाना चाहिए। लेकिन एक बात साफ याद रखने वाली है कि यह अमल सिर्फ बोहरा परंपरा से जुड़ा है, पूरे मुस्लिम उम्मत का हिस्सा नहीं है। अब अगर इनके मजहबी निजाम की बात करें तो बोहरा लोग यह अकीदा रखते हैं कि उनके असली इमाम पर्दे में हैं, यानी आम दुनिया की नजरों से दूर हैं। इसी कारण पूरी कम्युनिटी की रहनुमाई दाई के हाथ में होती है। उनके लिए दाई ही सबसे बड़ा मजहबी ओहदा रखता है। वही उनके मसाइल बयान करता है, दुआएं पढ़वाता है और पूरी कम्युनिटी के निजाम को संभालता है। आज दाऊदी बोहरा अपने दाई के तौर पर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन को मानते हैं। इनकी मजलिसों का अंदाज भी काफी अलग होता है। हर मजलिस बहुत साफ सुथरे और सलीके वाले इंतजाम के साथ की जाती है। मजलिस में फातिमी अंदाज की दुआएं पढ़ी जाती हैं, कुरान की तिलावत होती है और दाई का पैगाम लोगों तक पहुंचाया जाता है। बोहरा लोग जियारत के भी बहुत शौकीन माने जाते हैं। हिंदुस्तान और यमन में उनके दाइयों और फातिमी दौर से जुड़ी कई मज़ारें मौजूद हैं, जहां बड़ी तादाद में बोहरा लोग हाजिरी देने जाते हैं। यह जियारत उनके लिए बेहद अहम मानी जाती है। बोहरा कम्युनिटी की एक बहुत बड़ी पहचान उनका बिजनेस भी रहा है। उनकी ईमानदारी, मेहनत और काम करने का तरीका उन्हें दूसरी बिरादरियों से अलग करता है। वक्त की पाबंदी, सफाई और लेन देन में सच्चाई उन्हें एक खास मुकाम देती है। तालीम के मैदान में भी यह काफी आगे हैं और हिंदुस्तान के मुसलमानों में इन्हें सबसे ज्यादा व्यवस्थित और तरक्की याफ्ता ग्रुप्स में गिना जाता है। आखिर में बात इतनी सी है कि बोहरा कम्युनिटी एक बहुत पुरानी, मजबूत और संगठित बिरादरी है। इनके रस्म और रिवाज, इनका मजहबी निजाम और इनकी तहजीब बाकी समाज से काफी अलग है। अब आप बताइए, आप लोग बोहरा कम्युनिटी के बारे में ऐसा क्या खास जानते हैं जो बाकी लोग नहीं जानते? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगर आप इल्म और तारीख पर बनी ऐसी ही वीडियो देखते रहना चाहते हैं जो हकीकत और तहकीक पर मबनी हो, तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक करके इस पैगाम को और लोगों तक पहुंचाने में सवाब का जरिया बनिए और इसे अपने अजीजों और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सही मालूमात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। अल्लाह ताला आपको इस नेकी का बेहतर अज्र अता फरमाए। आमीन।